हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ट्रीटमेंट जिसका नाम है बूटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए हम लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया है, उसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इस ट्रीटमेंट में सिर्फ आपको एक ही प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा तो जो केयर के लिए प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि शैम्पू हो गया, हेयर मास्क हो गया या सीरम हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा देखिए, जब मैंने अपने बालों में ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया तो उससे पहले मैंने अपने बालों को वॉश किया था, डबल शैम्पू वॉश किया था बहुत अच्छे से, 2 बार शैम्पू से जो है वो वॉश किया है। तो अगर आप शैम्पू कंडीशनर भी इसी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो आप बूटॉक्स वाला ही ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी शैम्पू से अपने बालों को बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। 2 बार, कम से कम आपको 2 बार करना है ताकि आपको बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए और जो प्रोडक्ट है वो आपके बालों के अंदर बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो। क्योंकि जो बूटॉक्स ट्रीटमेंट है वो एक तरीके से केराटिन ही ट्रीटमेंट है, मतलब केराटिन का आप एडवांस वर्जन सोच लीजिए कि ये है। बाकी जो केराटिन होता है वो एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे बालों में नेचुरल तरीके से होता है, बट वो किसी रीज़न से जब हमारे बालों से चला जाता है तो हमारे बाल काफ़ी फिजी हो जाते हैं और हमारे बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो हेयर होते हैं, जैसे मैंने अपने बालों में काफ़ी हाईलाइट्स वगैरह करा रखी हैं, तो मेरे बालों में ना बहुत फिजीनेस आ गई है, बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है, तो मुझे उसके लिए बूटॉक्स ट्रीटमेंट मैं करा रही हूँ। इससे क्या होगा, आपका बाल ना बहुत ही सिल्की स्मूथ सॉफ्ट हो जाएगा और 80% स्ट्रेट भी हो जाता है। मतलब आप ये सोचिए कि ये 100% आपके बालों को स्ट्रेट करने वाला ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग करने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। ये आपके बालों की फिजीनेस को ख़त्म करने के लिए प्लस आपके बालों में बहुत ही सॉफ्ट सिल्की और शाइन लाने के लिए एक ट्रीटमेंट है। जैसे आपका बाल बहुत डैमेज हो गया है किसी भी रीज़न से, तो आप ये ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपके बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। इसका कितने टाइम तक चलता है, काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि मैम कितने दिन तक चलता है। तो ये चलता है आपका 4 से 5 महीने, अगर आपने बहुत अच्छे से केयर की और शैम्पू कंडीशनर या हेयर मास्क आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो आप चाहें तो बूटॉक्स वाले ही शैम्पू कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं या हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी आपको लगे सिल्की स्मूथ से रिलेटेड वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी एप्लीकेशन जो करनी होती है वो इस तरीके से करनी होती है कि छोटे छोटे से सेक्शन लेने हैं। आपको ये स्कैल्प पे नहीं टच होने देना है, आपको स्कैल्प से थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद बालों पे ये अप्लाई करनी है और छोटे छोटे सेक्शन लीजिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए और उसके बाद नीचे कॉम्ब करके सीधे नीचे छोड़ते चले जाइए। स्कैल्प पे क्यों टच नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना, हो सकता है आपके स्कैल्प को थोड़ा बहुत ईचिंग वगैरह होने लगे या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको स्कैल्प पे ये टच नहीं करना है, बट आपको बालों में बहुत अच्छे से ये लगाना है। और देखिए इस तरीके से हम लोग जो हैं इसको अच्छे से कॉम्ब करते चले जाएंगे। एप्लीकेशन इसकी बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। छोटे छोटे सेक्शन लीजिए और अच्छे से बालों को मर्ज करते चले जाइए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोगों का कमेंट ये भी होता है कि मतलब इतने तरीके के हेयर ट्रीटमेंट चलते हैं तो कौन सा बेस्ट होता है। तो देखिए, मैंने केराटिन भी अपने बालों में कई बार कराया और हमारे पार्लर पर भी ये चीज़ें काफ़ी होती हैं, बट मुझे ना बूटॉक्स का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा पसंद आया। मतलब मुझे ये ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा लगा और किसी ट्रीटमेंट से, क्योंकि ये एक तरीके का नॉन केमिकल ट्रीटमेंट है और इसमें आपके बालों में ना बहुत ही कम आपके बालों को हार्म होता है। मतलब कम क्या, होता ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर आपके स्कैल्प पे टच हो नहीं रहा है, बाहर इसकी एक लैमिनेशन हो जाती है आपके बालों के ऊपर, इसीलिए ये 4 से 5 महीने चलता है, इससे ज़्यादा चलता भी नहीं है। वो भी केयर के ऊपर, अगर आपने केयर बहुत अच्छे से की तो ये इतना चलेगा, अदरवाइज़ ये 2 से 3 महीने में हट जाता है। तो उसके बाद आप दोबारा से रिपीट करा लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं है, सबसे मेन है कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो देखिए, पूरे बालों में हम लोगों को इस तरीके से एप्लीकेशन कर देनी है। एप्लीकेशन करने के बाद हमें बालों को रैप करना है, मतलब हम शावर कैप लगा सकते हैं, हम फॉइल से रैप कर सकते हैं। मतलब मैं तो शावर कैप लगवाती हूँ, मुझे शावर कैप लगाना ज़्यादा सही लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैं शावर कैप लगवा रही हूँ और इसको हमें 30 मिनट रोकना है। मतलब मेरे बालों की जो कंडीशन है उसमें मुझे 30 मिनट रोकना है। मेरा बाल बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला सा है, तो उसके हिसाब से मुझे जो है वो 30 मिनट अपने बालों में बिल्कुल सही सूटेबल लगा। तो मुझे ये 30 मिनट अपने बालों में रोकना है। उसके बाद आप देखिए, ये जो मेन काम है इसका ध्यान रखिएगा, हमें गीले गीले बाल ही सुखाने हैं। मतलब हमें बालों को वॉश नहीं करना है, हमने प्रोडक्ट अपने बालों में लगा रखा है, लगे लगे ही हमें ये बालों को ड्राई करना है बहुत अच्छे से। और आप ब्लो ड्रायर भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल ड्रायर भी कर सकते हैं, मीन्स हमें सुखाना है, हमें अपने बालों को इस प्रोडक्ट को लगे लगे सिर्फ सुखाना है। तो देखिए इस तरीके से आप ब्लो ड्रायर कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से। आप ड्रायर से इसको पहले हल्का हल्का सा सुखा लीजिए और उसके बाद देखिए आप इस तरीके से ब्रश की हेल्प से जो है वो ब्लो ड्रायर कर सकते हैं। तो ये करने के बाद हमें इसमें प्रेसिंग भी करनी होती है। तो वो धीरे धीरे मैंने आपको सारा स्टेप, मतलब जितनी ये वीडियो जो मैं आपको दे रही हूँ काफ़ी लंबी वीडियो है,
8 से 9 मिनट की ये वीडियो है। इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो इसमें मैंने स्किप किया हो। सब कुछ आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है, क्योंकि मेरी आधे से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो वही है जिनके अपने खुद के पार्लर हैं या सलून है, जो रन करते हैं अपना पार्लर और सलून, और उन लोगों को ये ट्रीटमेंट सीखने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर समझाती हूँ। तो देखिए, हम लोगों ने बालों को बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया था। उसके बाद देखिए, फुल हीट पे हमें प्रेसिंग करनी है। मीन्स हमें मतलब आपकी जो प्रेसिंग मशीन की हीट है, जैसे कि मेरी जो प्रेसिंग मशीन की हीट है वो 220 है, ठीक है। तो मैं 220 पे ही इसको बहुत अच्छे से चला रही हूँ, और मेरी जो मशीन है वो आइकॉनिक है। मैं आप लोगों से कहूँगी कि सबसे मेन आपकी जो प्रेसिंग मशीन है वो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल या किसी लोकल प्रेसिंग मशीन से करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये मेन पार्ट है जो हम प्रेसिंग कर रहे हैं इस टाइम, ये इसका मेन पार्ट है। हम लोगों को बालों को सुखाने के बाद जो प्रेसिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है कि फुल हीट पे करनी है, पतली पतली सी लेयर्स लेनी है, और एक एक लेयर को कम से कम 5-5 6-6 बार बालों को निकालना है प्रेसिंग मशीन के अंदर से। और ये जो काम है ये सबसे ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। प्रेसिंग में आप टाइम दीजिएगा अच्छा खासा, और बहुत अच्छे से जो है वो हम लोगों को प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग करने के बाद देखिए ये रिजल्ट आता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है उसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, बट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि देखिए, मैंने प्रेसिंग करा ली। इसके बाद हमें अपने बालों को ओवरनाइट जो है वो रोकना है। आपके लिए मैंने वीडियो शूट की है उसके बाद की भी, कि मैंने क्या क्या किया था उसके बाद। तो ये कराने के बाद मैंने अपने बालों को ओवरनाइट रोका था, और देखो ओवरनाइट रोकने से ना इतनी हल्की फुल्की वेव आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सुबह जब हम वॉश करेंगे, मतलब अपने बालों को जब मुझे वॉश कराना होता है तब भी प्रेसिंग होगी। तो ये मैं वॉश कराने से पहले प्रेसिंग करा रही हूँ, और उसके बाद मैं इन बालों को वॉश कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों में ओवरनाइट इसको रोका। आप 24 घंटे 48 घंटे भी रोक सकते हैं। मैंने ओनली फॉर 17-18 घंटे ही रोका होगा, क्योंकि ओवरनाइट रोका था। क्योंकि मटेरियल जब बालों में लगा रहता है ना, प्रोडक्ट, तो अनईजी होता है बहुत ज़्यादा, तो नहीं इतना ज़्यादा बर्दाश्त होता, तो मतलब मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने प्रेसिंग कराई हाई हीट पे, और बहुत अच्छे से एक एक लेयर को कम से कम 3-3 4-4 बार प्रेसिंग मशीन से निकाला। उसके बाद देखिए मैंने अपने बालों को कूल डाउन किया, और कूल डाउन करने के बाद में हम लोगों को बालों को वॉश करना है। अब वॉश कैसे करना है इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हम लोगों को शैम्पू नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ पानी से इस प्रोडक्ट को बालों से निकालना है, और हम लोग ओनली फॉर पानी से रिंस करेंगे। उसके बाद हमें एक अच्छा सा हेयर मास्क, कोई भी एक अच्छा सा हेयर मास्क, चाहे तो आप बूटॉक्स से रिलेटेड जो हेयर मास्क आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप केराटिन से रिलेटेड जो हेयर मास्क आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप स्पा की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये मैं आपको 3-4 ऑप्शन दे रही हूँ, जो आपके पास हो आप वो यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक केराटिन हेयर मास्क अपने बालों में यूज़ कराया। उसको कराने के बाद 5 से 7 मिनट वो अपने बालों में मैंने रोका, और उसके बाद में मैंने अपने बालों को वॉश करा लिया। तो ये कराना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ये छोटे छोटे से स्टेप हैं जिसमें आपका रिजल्ट मायने रखता है। शैम्पू हमें क्यों नहीं कराना है? शैम्पू हमें इसलिए नहीं कराना है कि शैम्पू हम अभी नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ पानी से रिंस करा लिए थे बाल, उसके बाद हमने हेयर मास्क लगा लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं हम लोग ड्रायर से बालों को जो है वो सुखा लेंगे। सुखाने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका रियल रिजल्ट है। तो जो मेरे बालों का रिजल्ट आया था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और आप लोगों को भी पसंद आएगा देखिए। और अब ये ऐसे ही रहेंगे 2-3 महीने, अब ये ऐसे ही रहेंगे, और बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत सिल्की शाइन रहेंगे, बहुत मैनेजेबल रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।